देखिए मैटर की जनरली 3 ही स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ अदर स्टेट का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन मेन जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। आज की वीडियो में हम सॉलिड जो स्टेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, जैसे कि नंबर फर्स्ट, सॉलिड्स पोसेस रिजिडिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इस चीज को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं एक सिंपल डायग्राम के जरिए। देखिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो लगभग ना के समान होता है, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई पार्टिकल के बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ गैप बहुत कम होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा कोशिश की आपको समझाने की। ये पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं मैंने, और इनके बीच में जो गैप है देखिए बहुत कम गैप है, ठीक है। लेकिन अगर आप तुलना कर देंगे ना लिक्विड से या गैस से, तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ता चला जाता है। लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, और अगर आप गैसेज स्टेट की बात करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड की स्ट्रक्चर है। अब इस सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो हम पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, जो सर्कल्स बनाए गए हैं ये पार्टिकल, जैसे कि फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में करीब 5 सर्कल बनाए गए हैं, फिर नेक्स्ट 5 हैं, फिर नेक्स्ट 5 हैं। इनको सीक्वेंस में अरेंज किया है, लेकिन इनके बीच में जो खाली जगह है देखिए ये वाली है ना, जहां पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो ये जो खाली जगह होती है ना बहुत कम होती है अगर आप लिक्विड या फिर गैसेज स्टेट के स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है ना। बल्कि इनको क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स, तो एम्प्टी स्पेस। अब जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि सॉलिड पोसेस रिजिडिटी। सॉलिड जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, बहुत टफ होते हैं, है ना। पर क्यों, क्या इसका कारण है भाई? सॉलिड के अंदर जो गैप है ना वो बहुत ही कम है, बहुत माइन्यूट सा गैप होता है। सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपनी पोजीशन से आगे और पीछे स्लाइटली डिस्टेंस कवर करते हैं, और इसी डिस्टेंस को एक नाम दिया जाता है, वो पॉइंट भी आप नोट कर लेना, वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसको? वाइब्रेटरी मोशन। एक ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, बाकी एक वाइब्रेटरी मोशन है जो आपको फिलहाल याद रखना है, ठीक है। ऑसिलेटरी में तो क्या होता है ना, मीन पोजीशन से आगे और पीछे ज्यादा दूरी तय करते हैं, है ना। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, अपनी मीन एक्सिस मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट आगे और पीछे बहुत माइन्यूट डिस्टेंस कवर करता है, और सॉलिड के स्ट्रक्चर में यही देखा जाता है। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आपने रजिस्टर में नोट कर लेना। सॉलिड जो होते हैं बहुत रिजिड होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड की स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए वो एक दूसरे से पार्टिकल्स सॉलिड के स्ट्रक्चर में बंधे रहते हैं, ठीक है। और अगर बात आती है कि भाई मोशन होता भी है या नहीं पार्टिकल्स का, तो आप बोलेंगे कि सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे स्लाइटली डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड्स की शेप अपनी फिक्स रहती है ना। सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स रहती है, उसमें बदलाव नहीं आता है। लेकिन ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे भी जो कारण है वो आपको इसी स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। सॉलिड की स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, बहुत माइन्यूट ही डिस्टेंस कवर करते हैं लेफ्ट और राइट में, जिसको मैंने वाइब्रेटरी मोशन का नाम दिया था, ठीक है। तो गैप जो होता है पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा बहुत ही कम रह जाता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल के डिस्प्लेस होने के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपनी शेप को बनाए रखते हैं, डेफिनेट शेप मेंटेन रखते हैं। जैसे कि आपने किसी क्यूब शेप में कोई सॉलिड स्ट्रक्चर थी, आपने उसे किसी राउंड स्ट्रक्चर के अंदर डालने की सोची, तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो क्या वो राउंड शेप ले लेगा? जो क्यूब शेप है वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। तो सॉलिड जो क्यूब शेप में था वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि सॉलिड की शेप जो है बनी रहे। तो हमारे आसपास भी बहुत सारी जो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है अपनी शेप को बनाए रखती हैं। क्लियर? तो सॉलिड पोसेस द रिजिडिटी। सॉलिड बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है उनका मॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से।
और सॉलिड्स के अपनी शेप मेंटेन रहती है, या आप कह सकते हैं सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, एक एग्जैक्ट शेप होती है, ठीक, जैसे हमने कंटेनर के बेस पे समझा उसको भी। सॉलिड डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार। देखिए सॉलिड जो होते हैं डिफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनके बीच में गैप ज़्यादा नहीं है, बहुत माइन्यूट सा गैप है, ठीक। लेकिन अब बात आती है कि भाई डिफ्यूज नहीं होते हैं, बात ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? कुछ रेयर एग्जांपल, जैसे दो मेटल की बॉल है, आपने उनको कांटेक्ट में रखा हुआ है, एक साथ रखा हुआ है, उसको बांधा हुआ है आपस में, ठीक है। तो जब दो मेटल की बॉल कांटेक्ट में रहती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, और कुछ साल बाद आकर आप उसको अगर चेक करते हैं तो वो मेटल की बॉल आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये एक रेयर केस है, ठीक है। ऐसे ही आपने किसी सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे आप ले लीजिए कोई ग्रीन बोर्ड है या कोई ब्लैक बोर्ड है, आपने उस पर चौक से लिखा हुआ है और काफ़ी समय के लिए आप उसको ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक, कई दिनों के लिए क्लीन करने की सोचते हैं, तो आपको बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि वो पार्टिकल्स हट भी जाते हैं तो आपको लगता है कि अभी भी निशान रह गया है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्यूज हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन की दौरान। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको क्या कहना है कि सॉलिड्स डू नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। रीजन क्या बताएंगे कि भाई सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन नहीं करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, स्लाइटली, बहुत कम वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं। फ्रीली मोशन यहां पर नहीं होता है या फ्री मूवमेंट नहीं होती है पार्टिकल्स की, वो लिक्विड में मिलेगी आपको या फिर गैसेस में मिलती है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव डेफिनेट, अच्छा शेप तो ऊपर भी आ चुका है ना, इसमें यहां पे वॉल्यूम लिखना है हमें, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है अपना वो फिक्स रहता है, डेफिनेट, एक एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का। तो इसके लिए भी आप रीज़न क्या बताएंगे? सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है बहुत कम होता है, ठीक है, तो आसानी से वो कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक, नॉर्मली तो कंप्रेस नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपने वॉल्यूम को बनाए रखते हैं। और यही रीज़न लगभग सेम बैठता है आपके डेफिनेट शेप वाली प्रॉपर्टी में, जो हमने सेकंड पॉइंट पर डिस्कस किया था। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ठीक, उसमें नॉर्मली चेंज नहीं करते हैं। अगर आप बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, कुछ कंप्रेस कर रहे हैं, तो भी क्या होगा भाई, आप एक बात सोचिए ना कि जब पार्टिकल के बीच में गैप होगा तभी तो वो चीज़ फिल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे गैप ही बहुत माइन्यूट सा है, तो कंप्रेस कैसे होंगे? क्लियर? ठीक है। तो सॉलिड्स को लेकर 4 प्रॉपर्टी थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। उन प्रॉपर्टीज़ को समझने में आपका ये डायग्राम जो है बहुत हेल्प करेगा। और डायग्राम में सिंपल लॉजिक यही है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, एक तो पॉइंट आप ये याद रखना। दूसरा पॉइंट ये कि गैप कम होने की वजह से पार्टिकल जो है फ्रीली मूव तो करते ही नहीं है, वो तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन स्लाइटली जो मोशन होता है इसमें वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। और वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से आगे और पीछे स्लाइटली बहुत माइनर डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। और इस तरह का मोशन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में। फ्री मूवमेंट नहीं होती है पार्टिकल्स की, ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। वो लिक्विड और गैस वगैरह में मिलेगी आपको। क्लियर हो गई? और जब गैप बहुत ही कम है ना, तो यहां पर क्या बोलेंगे हम कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए रिजिड होते हैं ये। तो यहां पर आप स्ट्रांग फोर्स का जिक्र कर सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम में आप जिक्र कर सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाते हैं माइनर गैप होने की वजह से, तो अपनी शेप को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो शेप और वॉल्यूम को लेकर आप ये पॉइंट ले सकते हैं, रीजन ले सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट था हमारे पास प्रॉपर्टी थी, सॉलिड्स डू नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इसमें आप वाइब्रेटरी मोशन को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजन लगभग सेम सा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान रखनी है। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब लिक्विड स्टेट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। नंबर फर्स्ट, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए जो प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, बहुत कंफ्यूज करती है बच्चे। कई बार एग्जाम में जब प्रॉपर्टीज लिखते हैं लिक्विड स्टेट की, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं। आपको इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना है, इसकी जो बेसिक डेप्थ है उसको क्लियर करना है।
इसकी जो एक्चुअल साइंस है उसको समझकर चलना है। उसके लिए हम देखिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं लिक्विड स्टेट के लिए। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, सॉलिड में तो क्या होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम गैप होता है, बहुत माइनर सा गैप होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काफ़ी गैप प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन सॉलिड्स के। ठीक है, अब ये जो गैप बीच में आ रहा है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप आ रहा है, तो फोर्स तो लगती है, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। ठीक है, मानकर चलिए जैसे ये फोर्स है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन ये फोर्स प्रेजेंट तो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है सॉलिड की स्ट्रक्चर की तरह से। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर से हम इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। कैसे, अब उसको आप ध्यान से समझिएगा। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड की फिक्स्ड शेप तो नहीं है, लेकिन बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं, फिर देखेंगे कि भाई फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है। देखिए जो लिक्विड की स्ट्रक्चर मैंने यहां पर साइड में ड्रॉ की है, इसमें पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पार्टिकल्स वो बहुत वीक होती है सॉलिड की तुलना में। गैसेस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्ट्रांग होती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, वीक फोर्स है ये। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी वीक होती है सॉलिड की स्ट्रक्चर की तुलना में। इतनी लाइन क्लियर है। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई चलो ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा है लेकिन वीक फोर्स के जरिए, पर जुड़ा तो है ना, पार्टिकल्स जो होंगे आपस में बंधे तो रहेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड स्टेट की जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल के बीच में फोर्स होती है, भले ही वीक हो पर लेकिन वो पार्टिकल एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि लिक्विड का अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, पार्टिकल जुड़े तो रहते हैं लेकिन वो फोर्स इतनी नहीं होती या सफिशिएंट फोर्स नहीं होती जिससे कि वो पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक फिक्स्ड शेप को मेंटेन कर सके। ठीक है, इसलिए कहा जाता है डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। क्लियर? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसका जो एक्चुअल रीजन है उसको दोबारा से देखते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। कोई आपसे अगर इसका रीजन पूछता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, शॉर्ट में बता सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना और डायग्राम के जरिए समझाना कि भाई जो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, उनके बीच में फोर्स होती है। उस फोर्स की वजह से पार्टिकल्स अपने वॉल्यूम को तो मेंटेन रखते हैं लेकिन वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होती। तो एक्चुअल रीजन क्या हुआ, फिक्स्ड शेप नहीं है लिक्विड की, कि भाई पार्टिकल्स के बीच में फोर्स प्रेजेंट होती है पर ज्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं होती है सॉलिड्स की तरह से, इसीलिए अपने शेप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। क्योंकि अगर शेप को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी शेप मेंटेन रह पाती है। अदरवाइज क्या होता है, शेप डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्यों होता है वॉल्यूम फिक्स्ड? भाई फोर्स तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं आपस में, फोर्स है, वीक है, भले ही वीक हो पर जुड़े तो है ना। उस वजह से हमें बोलना है फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वो फोर्स बहुत वीक है, शेप मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए यहां पर ये लाइन आती है। तो याद रखिएगा, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसका रीजन ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर के जरिए समझेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्लियर की। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी तब भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको टॉपिक क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट उसमें बच रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी पर। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए इसको समझने के लिए, वाटर और हनी, शहद। तो वाटर में फ्लूइडिटी काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन हनी के।
ऐसा इसलिए, अगर हम सिंपल समझें इसको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी कम होता है इन कंपैरिजन हनी के। हनी के अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा डेप्थ से देखते हैं, तो पता चलता है कि भाई हनी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन वाटर के। तो फ्लूइडिटी ज्यादा होती है वाटर की इन कंपैरिजन हनी के। अब इसको थोड़ा लाइन को क्लियर करते हैं कि भाई लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। रिजिड नहीं है, क्यों नहीं है रिजिड? सिंपल रीजन है, लिक्विड स्टेट में जो हम पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता चलता है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काफी कम होती है इन कंपैरिजन सॉलिड के। सॉलिड से अगर हम तुलना करते हैं, सॉलिड की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सॉलिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, माइनर सा गैप होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन अगर लिक्विड की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो लिक्विड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती तो पार्टिकल पास पास होते, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होती, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाता है। सॉलिड के अगर स्ट्रक्चर से आप तुलना करते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में भी आएगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम भी बनाया लिक्विड स्टेट का, देखिए पार्टिकल के बीच में गैप काफी ज्यादा है, सॉलिड में इतना नहीं होता है, माइनर से गैप होता है वहां। तो क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है पार्टिकल्स के बीच में, और जिसकी वजह से क्या होता है? गैप बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच का। इसी वजह से कहा जाता है कि रिजिड नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड, बट लेकिन प्रॉपर्टी टू फ्लो, प्रॉपर्टी टू फ्लो क्यों बोला गया इसको? वो इसीलिए जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लूइडिटी बहुत बढ़िया दिखाते हैं, बहुत बेस्ट दिखाते हैं। सॉलिड की स्ट्रक्चर से अगर आप तुलना करते हैं इस पॉइंट को लेकर भी, तो वहां पर पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है क्योंकि फोर्स ज्यादा थी, तो इसलिए वो बहुत माइनर डिस्टेंस कवर करते हैं आगे पीछे, इसलिए वहां पर बोला जाता है सॉलिड के स्ट्रक्चर में कि वाइब्रेटरी मोशन होता है, फ्लूइडिटी नहीं होती है। क्लियर? तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और वीक होने की वजह से गैप बढ़ जाता है, और गैप बढ़ने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई इनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही ये रिजिड रह पाते हैं, ठीक है। और वीक फोर्स की वजह से ही बोला गया कि भाई प्रॉपर्टी है फ्लो करने की। जैसे हमने एक एग्जांपल भी समझा वाटर और हनी में, जो हमने कंपेयर किया स्टार्टिंग में, कि वाटर में फ्लूइडिटी अच्छी खासी होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। अगर आप हनी को चेक करते हैं, अगर आप हनी की फ्लूइडिटी चेक करते हैं तो वहां पे फ्लूइडिटी काफी कम होती है वाटर की तुलना में, ठीक है। क्यों होती है कम? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा मिलता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी में आपसे कहा जा रहा है कि भाई लिक्विड जो होते हैं पोजेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है। वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि लिक्विड की स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, लिक्विड स्टेट की अगर स्ट्रक्चर को आप चेक करते हैं तो पार्टिकल के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, एक डिस्टेंस होती है दो पर्टिकुलर पार्टिकल के बीच में, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो मोशन का काफी बड़ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, पार्टिकल बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं, फ्री टू मूव करते हैं सॉलिड से अगर आप तुलना करते हैं तो, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक रूम है, 10 बाय 10 का रूम है, ठीक है। उसमें 5 व्यक्ति को बोला गया डांस करने के लिए। पहला प्रैक्टिकल, पहला एग्जांपल मान लेते हैं, बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड में उसी 10 बाय 10 के रूम में बोला गया कि भाई 10 व्यक्ति को डांस करना है। क्या वो इजीली डांस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काफी बेस्ट रहेगा इन कंपैरिजन सेकंड के। पर ऐसा क्यों? अगर आप इस चीज को इस टॉपिक से मैच करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड था उसमें जब 10 बाय 10 के रूम में 5 व्यक्ति को बोला गया डांस करने के लिए तो उन्हें काफी स्पेस मिल रहा है, फ्रीली डांस कर सकते हैं, एक्शन बहुत क्लियर आएंगे। लेकिन जो सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड में उसी एरिया में, उसी 10 बाय 10 के रूम में आपने 10 व्यक्ति को बोला है डांस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक्शन कैसे हो पाएंगे? कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, होता भी है ना ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है। तो डिपेंड यहां पर कर रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप कितना है। अगर पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होता है
तो वो फ्री टू मूव करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर काफी बढ़ जाता है, मोशन बहुत आसानी से हो पाता है। लेकिन यहां पर नीचे 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। नंबर फर्स्ट, सॉलिड्स इनटू लिक्विड। सॉलिड्स जो होते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप तो है, ये तो हमने स्ट्रक्चर से क्लियर कर लिया, स्टार्टिंग से ये बात चल रही है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए इसके एग्जाम्पल में जो KMnO4 है, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से घुल जाता है। कोई भी सॉलिड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप KMnO4 लें, आप सॉल्ट ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप NaCl को वाटर में डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है ना, सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई सॉलिड इनटू लिक्विड। ये इस चीज के लिए एग्जांपल होगा। अब KMnO4 के प्लेस पर कोई अदर सॉल्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट, लिक्विड्स इनटू लिक्विड्स, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? बहुत इजी है, अल्कोहल को वाटर में मिलाना, ठीक है। तो अल्कोहल को जब आप वाटर में ऐड करते हैं या वाटर अल्कोहल में ऐड करते हैं तो ये अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल का वाटर में ऐड होना और मिक्सअप हो जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिक्विड्स इनटू लिक्विड। क्लियर? नेक्स्ट, गैसेस इनटू लिक्विड्स। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल सेलेक्ट करना है जिसमें गैसेस लिक्विड्स में ऐड हो रही हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखिए आपने एक्वेटिक सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं या ऐसे पौधे जो पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पर वहां पर कैसे पहुंचे, ठीक है, उसी चीज को लेकर यहां पर एग्जांपल्स में कन्वर्ट किया गया है। O2 और CO2 जब वाटर में ऐड होती हैं तो गैसेस पानी में ऐड हो रही हैं, गैसेस लिक्विड में ऐड हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैसेस इनटू लिक्विड। क्लियर? तो इस तरीके से लिक्विड जो है पोजेस करता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो मटेरियल डिफ्यूज होते हुए आपको बताए जा रहे हैं, अलग अलग यहां पर कैटेगरी बना दी गई, 3 कैटेगरी बनाई गई, स्पेशली सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में और गैसेस का लिक्विड में, और सभी के लिए आपको एक एक एग्जांपल जरूर याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट क्या होती हैं, क्या है लिक्विड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। वैसे बहुत सारी होती हैं, पर बाकी आपको 3 9th लेवल पर जरूर मालूम होनी चाहिए, और सभी के लिए आपको एग्जांपल और जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको एक्चुअल क्लियर होने चाहिए। रटना नहीं है आपको कि लिक्विड की शेप नहीं होती, लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है ना। इसको आप अलग भी कर सकते हैं, तो 4 प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्यों लिखा है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। अगर आप उस चीज को समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप से ही वो सब चीजें एग्जाम के दौरान याद आ जाएंगी। लेकिन आपको चीजें समझ कर चलनी है। एग्जाम से थोड़ा पहले आप रिवाइज करेंगे और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा टारगेट रहता है जो भी आपको वीडियो में समझाया जा रहा है उसमें उसका रीजन जरूर दिया जाए, ताकि आप उसको अगर समझ लेंगे, है ना, तो फिर वो चीजें आपके काफी लंबे समय तक याद रहती हैं। बस आपको पेपर से पहले, एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करना होता है ताकि चीजें रिकॉल हो सकें। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स की नीड है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर क्लास 9th 10th सभी क्लासेस के नोट्स अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट क्या है वो आपको मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिलेगा, www.thescienceword.in। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th की साइंस का जो चैप्टर 1 है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी को। गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप, ना तो गैसेस के पास अपनी एक एग्जैक्ट शेप होती है और ना ही एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप डायग्राम देखिए, गैसेस स्टेट के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैसेस में, वो काफी ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या बोल दीजिए कि वे पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड की तुलना में और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गैप प्रेजेंट होता है गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सोचिए आप एक खास बात कि पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा क्यों है। वो ज्यादा इसलिए है ना क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। यही कारण है फर्स्ट प्रॉपर्टी का कि गैसेस के पास ना तो अपनी एक एग्जैक्ट शेप होती है और ना ही एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है। गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, क्लियर। और जो बेसिक यहां पर रीजन बन रहा है वो ये कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में।
तो ये तो बात हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी की। अब आते हैं नेक्स्ट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप एक बात सोचिए, जब आपने स्ट्रक्चर को देखा तो आपको देखकर क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल के बीच में वही गैप बहुत ज़्यादा है। तो जब आप सराउंडिंग से, आसपास के एरिया से प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, तो क्या ये कंप्रेस नहीं होंगे? कंप्रेस होंगे। भाई कंप्रेस होने के लिए एक शर्त होती है, पार्टिकल के बीच में गैप होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, आप एक चीज़ देखिए, ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है, ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में गैप प्रेजेंट है। तो अगर मैं लेफ्ट राइट से फोर्स अप्लाई करता हूँ, इस पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या इनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं होगी? कम होगी। सराउंडिंग से जब प्रेशर पड़ेगा ना, तो ये डिस्टेंस घट जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? कंप्रेस हो गया मटेरियल, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए सेकंड प्रैक्टिकल, दोनों पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, बहुत माइनर सा गैप है। तो क्या हम इसको बोलेंगे कि हाईली कंप्रेसिबल है? नहीं बोल सकते हैं। तो गैसेस जो होती हैं कंप्रेसिबल होती हैं। इसी चीज को यहां पर प्रॉपर्टी में डाल दिया गया कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों है कंप्रेसिबल? क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप काफी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से। इसीलिए बोलते हैं कि गैसेस जो है बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, ये सब चीजें आपने देखी हुई है, घर में यूज भी की जाती है, ठीक है ना। और व्हीकल्स वगैरह में हम यूज कर रहे हैं जैसे सीएनजी का, तो ये सब क्या कंप्रेसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी। मैक्सिमम फ्लूइडिटी क्यों है? आप एक बात सोचिए कि आपने किसी बड़े कमरे में एक छोटे बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दिया है ना। मान लेते हैं कि भाई 20 बाय 20 का रूम है और उसमें कोई एक बच्चा खेल रहा है, तो बहुत फ्रीली खेलेगा वो, कहीं कुछ फेंक रहा है, बॉल से खेल रहा है, कोई टॉय कार से खेल रहा है, बहुत आज़ादी से खेल रहा है, फ्री टू मूव। लेकिन अगर उसी 20 बाय 20 के रूम में, सेम साइज के रूम में, आप इस बार क्या करते हैं, 20 बच्चों को अरेंज कर देते हैं, तो क्या वो 20 बच्चे कंफर्टेबली खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे, भाई भीड़भाड़ हो गई ना। तो हर एक बच्चे को आप एज अ पार्टिकल कंसिडर कीजिए आप। तो जब पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा होता है तो फ्लूइडिटी बहुत बढ़िया रहती है, क्लियर। और वही चीज यहां पर लिखी हुई है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी। लेकिन जब पार्टिकल के बीच में गैप कम हो जाता है, मतलब भीड़भाड़ ज्यादा हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या बोलेंगे हम? क्या फ्री टू मूव कर पाएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहेगा? नहीं होगा। सही है। तो आप याद रखिएगा कि गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी। क्यों है मैक्सिमम फ्लूइडिटी? क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस पार्टिकल के बीच में काफी बढ़ जाती है सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। इसीलिए गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी। ये इसका एक्चुअल रीजन है। तो आप डायग्राम के जरिए अगर तीनों प्रॉपर्टी को समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को समझने के दौरान उसमें कुछ लॉजिक क्लियर करके चलते हैं, उसके पीछे के कारण को समझ के चलते हैं, कुछ रियल एग्जाम्पल से अटैच कर लेते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है प्रोसेस। मतलब काफी समय तक आपको वो चीजें याद रहती हैं। तो एग्जाम टाइम पे आप एक बार रिवाइज करेंगे और प्रॉपर्टीज क्लियर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने गैसेस स्टेट की जो इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस किया, स्ट्रक्चर के जरिए उनको समझा कि भाई कैसे, क्या रीजन है इन सब प्रॉपर्टीज के पीछे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस अपलोड होने के जस्ट बाद उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।